तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट सेशन होगा ये आपके इंग्लिश के लिए सिनोनिम्स की। ठीक है, तो ये बेसिकली टेस्ट लिया हुआ था, उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम वर्ड्स मीनिंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, 150 प्लस वर्ड जो है हमने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ाए हैं, जिन पे 3 से 4 वीडियो जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम जो है, ये आपकी प्रैक्टिस टेस्ट था, आपको इसमें जो है खुद ही पहले मार्क करना होगा और फिर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपना सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले वर्ड से। सो इफ यू लाइक अवर वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल। और पहला वर्ड है हमारे पास, सिनोनिम बताना है हमें किसका, अबंडन का। तो अबंडन जो है एक वर्ड है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम इस वर्ड को ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि इसका उर्दू हिंदी मीनिंग जानेंगे। अबंडन हम किसे कहते हैं? अबंडन जो होता है वो छोड़ देने को कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई चीज़ जो है वो छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, समझ लीजिए, उसको हम अबंडन कहते हैं। तो हमारे पास दिए गए जो है वो 4 ऑप्शन है और आपने इन चारों ऑप्शन में से देखना होगा कौन-सा आपका सही आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन है ट्राई, दूसरा ऑप्शन है जॉइन, तीसरा ऑप्शन है कीप विद एंड ऑप्शन डी है फॉरसेक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है होने वाला है फॉर द सेक। ठीक है, होपफुली जो है आपने सही मार्क भी किया होगा। फॉर सेक जो होता है ये भी होता है छोड़ देना, और अबंडन भी होता है वो छोड़ देना, और सिनोनिम होता है क्या, सेम मीनिंग। ठीक है, तो अगला वर्ड देखेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होता होगा? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है आपके पास दिए गए हैं। होपफुली आप इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करेंगे। ऑप्शन 1 आपके पास डिवीज़न है, डिवीज़न है। ऑप्शन 2 आपके पास जो है वो कंप्लीट है। ऑप्शन सी स्मॉल है एंड ऑप्शन डी जो है वो हाफ है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट अब ऑप्शन बोलना होगा कि एब्सोल्यूट जो है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड भी हम पहले ही जो है वो कह चुके हैं। एब्सोल्यूट कोई भी चीज़ होता है ना, जैसे, तो एब्सोल्यूट हम उसके लो उससे कहते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, जो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, जैसे कि एब्सोल्यूट रूलर होता है, रूलर के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें तो यहाँ पर हम इस पैटर्न में देखेंगे जो ऑप्शन है इसमें क्या दिया गया है। पहला आपके पास डिवीजन है, तीसरा आपके बी आपके पास कंप्लीट है, ऑप्शन सी स्मॉल है, ऑप्शन डी हाफ है। तो यहाँ पर करेक्ट जो होगा वो क्या होगा, आपको सोचना है यहाँ पर। तो करेक्ट जो होगा वो आपका कंप्लीट होगा। कंप्लीट भी जो होता है वो पूरा होता है, और एब्सोल्यूट भी जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, जिसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, चलेंगे आगे। तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड है अबस्टेन है। अबस्टेन जो है उसका मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी जो है हम ये वर्ड पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैंने आपके शुरू में वर्ड डिस्कस किए थे, जैसे कि एबेज था, एबेट था, एबडिकेट था, अबहोर था, एब्जेक्ट था। ये वर्ड मैंने आपके पहले डिस्कस किए हुए हैं। और यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, अबस्टेन है। तो अबस्टेन का मीनिंग जो होता है वो क्या होगा, ABSTAIN अबस्टेन है। तो यहाँ पर आपको सोचना होगा, हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहला रिफ्रेन है, दूसरा इंजेस्ट है, तीसरा टेक इन है, और आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो कंज्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, अब्सटेन जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रिफ्रेन होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो रिफ्रेन होगा। होपफुली आप सभी ने जो है ये ठीक जो है वो किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उर्दू मीनिंग भी हम समझ लेते हैं अब्सटेन का। तो बेसिकली क्या मीनिंग होता है, रोक देना, अपने को किसी काम से जो है वो रोक देना। जैसे कि अपने को हम रिस्ट्रेन करते हैं वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉयिंग समथिंग, अपने को हम रोक देते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है कॉन्फर, रिफ्यूजल, डिसेंशन एंड अपोजिशन। तो इसका करेक्ट सिनोनियम जो है हमें यहाँ पर चूज करना होगा अकॉर्ड का। क्या होता होगा अकॉर्ड का यहाँ पर सिनोनियम? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है। तो अकॉर्ड बेसिकली अगर हम इसका मीनिंग समझेंगे, मुआहिदे को कहते हैं। जैसे कोई किसी 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई मुआहिदा हो जाता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कोई मामले तय किए जाते हैं, तो उसे हम अकॉर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, वो ए होगा। ठीक है, ए कॉन्फर, कॉन्फर मतलब जो है वो कॉन्फ्रेंस से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यही होने वाला है।
तो अगला वर्ड हमारे पास जो है वो अगला हमने सिनोनिम बताना है आपको किसका, ठीक है, एक्विवेंट का। एक्विवेंट का जो है वो सिनोनिम जो होगा वो करेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका उर्दू मीनिंग या हिंदी मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ की वाक़फ़ियत हासिल करना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्विवेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास है विदहेल्ड है, कॉन्सील है, फ़ैमिलियराइज़ है या रिस्की है। इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हम सोचेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? होपफुली आपने गेस कर लिया, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका होगा फ़ैमिलियराइज़। फ़ैमिलियराइज़ भी जो होता है वो वाक़फ़ियत से ही रिलेटेड है, वो वाक़फ़ियत हासिल करने को ही कहा जाएगा, ठीक है? तो जिससे हम कहेंगे कि कोई भी इंसान जो है उसकी हम रोशनास किसी से कोई करवाता है, उसे हम कहते हैं एक्विटेंस। तो वहीं से ये वर्ड है निकला हुआ, एक्विटेंस भी इसी एक्विट से ही। अब अगला हमारे पास है वो सिनोनिम ऑफ द वर्ड एल्ट्रुइस्टिक का जो है वो मीनिंग हमें देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है? तो इसका हमें मीनिंग जो है वो देखना है। तो ये हम बेनेवोलेंट मैंने वर्ड जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया था, यही इसका जो होगा वो सिनोनिम होगा। तो बट इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? दूसरों की जो भलाई के लिए काम करते हैं, वह दूसरों की जो भलाई चाहने वाले होते हैं, वो होते हैं अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है? तो यही बेनेवोलेंट का भी जो होगा वो मीनिंग होगा। तो ये इसी का सिनोनिम होगा। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद रख लेना। तो अगला वर्ड हमारे पास 7 वर्ड है और यहाँ पर हमें सिनोनिम जानना है असैसिन का, ठीक है? तो इस वर्ड का जो है सिनोनिम आप देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से क्या होने वाला है। विक्टिम है, स्लेवर है, रिकॉर्ड है एंड हीरोइक है। तो ठीक है, तो इसका उर्दू मीनिंग क्या होता है? जैसे ये असैसिनेटेड होता है वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है? कत्ल करना। तो ये बेसिकली जो है वो क्या होता है? कातिल को कहा जाता है। और यहाँ पर हमने देखना है इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्लेयर। स्लेयर भी जो है वो मारने वाले को ही कहते हैं जो किसी का कत्ल करता है। अगला हम वर्ड देखेंगे एसोडियस। एसोडियस जो है वो वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। रिजेक्शन है, डिलीजेंट है, इंडोलेंट है, केयरलेस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है सर्डियस का? हमारे पास ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, मैं करेक्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ और आप जो है पहले सोच लीजिए क्या ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डिलीजेंट होगा और ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब होता है इसका हार्ड वर्किंग, ऐसे एसिडुअस जो है हम हार्ड वर्किंग को कहते हैं, जो बिजी रहता है, तो क्वाइट डिलीजेंट होता है। जैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं, द वर्कमैन वर assiduous in their effort to get nothing done. Instead of working, they drank coffee all the day long. ठीक है, तो हम अगला वर्ड जानेंगे, अगले वर्ड का मीनिंग जो होगा वो क्या होगा। तो अगला वर्ड हमारे पास है वर्ड नंबर 9 और यहाँ पर हमने देखना है सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑडासिटी। ठीक है, तो इस वर्ड का हम सिनोनिम देखेंगे, ऑडासिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, डिसलाइक है, इंसोलेंस है, बोस्टिंग है और एग्री है। इसका उर्दू मीनिंग अगर हम जानेंगे तो किसे कहते हैं? हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो बोल्ड डिसीजन लेता है, ठीक है? बोल्डनेस, डेयरिंग, फियरलेसनेस, ब्रेवरी, कोरेज, ये सारे जो होंगे इसके सिनोनिम होंगे। तो यहाँ पर हम जो है इस ऑप्शंस में से देखेंगे और इसी में जो है दूसरा वर्ड ऐसे भी निकल सकता है। तो हमारे पास इंसॉल्वेंस भी निकलेगा, जो ये कि ऑप्शन हमारा बी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। तो डिसलाइक जो है इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, एग्री से भी नहीं होगा, बूस्टिंग से भी नहीं होगा। चलेंगे अपने अगले वर्ड पे और अगला वर्ड हमारे पास है एबेश। एबेश का वर्ड मीनिंग क्या होगा? तो एबेश जो है आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है एबेश, तो सबसे पहले आपको जो है इसका अगर सिनोनिम निकाल फाइंड आउट करना है दिए गए ऑप्शन में से, तो क्या करेंगे, पहले इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। होपफुली आपको याद होगा हमने इस वर्ड को पहले ही डिस्कस किया था। एबेश का मतलब होता है टू मेक अशेम्ड, किसी को जो है शर्मिंदा करवाना, ठीक है, किसी को एम्बरेस फील करवाना, उसे हम एबेश करते हैं, उसे हम एबेस कहते हैं, किसी को एम्ब्रेस करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा पुल आउट नहीं होगा, डिसलाइक नहीं, ऑप्शन सी हमारे पास मिल गया।
तो साइनोनिम ऑफ द वर्ड जो है एबेश का वो क्या होगा? एम्ब्रेस, किसी को एम्ब्रेस फील करवाना, शर्मिंदा कराना। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास है, अगला वर्ड हमारे पास है साइनोनिम ऑफ द वर्ड बेनोवलेंस। तो बेनोवलेंस जैसे कि अभी ही हमने डिस्कस किया था और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेनोवलेंस का मीनिंग क्या होता है? बेनोवलेंस जो है, हम जो है कोई भी जेनरस, कोई भी काइंड काम करे, डूइंग गुड डीड्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जो है वो बेनोवलेंस। तो यहाँ पर जो है वो क्या ऑप्शन होगा? काइंडनेस, अडॉप्ट, सिक्योर या ग्रीटिंग में से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो एक काइंडनेस जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बेनोवलेंस जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो इसी तरीके से एक वर्ड आता है बेनिफैक्टर भी, वन हु प्रोवाइड हेल्प। ठीक है, जो किसी डोनेशन या गिफ्ट के तौर पे आपको हेल्प करे। उसके अलावा बेनाइन भी वर्ड आता है, जो कि नॉट हार्मफुल होगा, जो कि वो काइंड होगा, माइल्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इसी से रिलेटेड है, बेनोवलेंस से। तो अगला वर्ड हम देखेंगे बस्टल, BUSTLE, बस्टल। बस्टल का मीनिंग जो होगा वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका मीनिंग क्या होता है बस्टल का। दिए गए ऑप्शन हमारे पास है सिनोनिम ऑफ बस्टल में फ्लरी, काल्म, चार्म और इंजॉयफुल। ठीक है, तो ये दिए गए ऑप्शन है और हमें यहाँ पर जानना है इसका सिनोनिम क्या होगा। तो यहीं पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है वो फ्लरी है, काल्म है, चार्म है, इंजॉयफुल है। तो बस्टल का मीनिंग क्या होगा? तो बस्टल का मीनिंग होता है हलचल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लरी जो होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि हलचल होगा, कोई हंगामा, फ्लरी होता है हंगामा। ठीक है, कोई भी कोई हंगामा उठाता है तो वहाँ पर काफ़ी हलचल हो जाती है। तो यही आपका मीनिंग होगा बस्टल का। तो कॉल्म जो है काफ़ी खामोशी रहती है, तो ये नहीं हो सकता। चार्म भी नहीं होगा और इंजॉयफुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो 12 हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पर 13 को देख लेंगे, साइनोनिम ऑफ द वर्ड बेफल। बेफल का साइनोनिम देखेंगे। तो बेफल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी को किसी चक्कर में घुमा देना, कश्मकश में डाल देना, ठीक है, किसी को धोखा दे देना। ये जो है इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिगार्ड, स्कॉर्न और कॉन्फोन्ड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप सोच लीजिए, मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो परप्लेक्स होगा। तो इसका मीनिंग भी होता है परप्लेक्स का जो है वो चकरा देना, कश्मकश में डाल देना किसी को। ठीक है, तो ये जो हम पहले एंटोनिम सिनोनिम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हम हर हर वर्ड को जो है वो डिफाइन करते थे। बट ये जो है वो टेस्ट की वीडियो है, और टेस्ट की वीडियो में जो है यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर ही मैच करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये खुद प्रैक्टिस करनी है इस टाइम। ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेशन है, आप एक बार जो है वो खुद कर लीजिए। तो अगला वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये काफ़ी बार मैंने इन्फोग्राफिक्स में भी जो है वो अपलोड किया हुआ है, ये वाला वर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड जो है वो क्या है? हमारे पास कैजुअल। तो कैजुअल वर्ड जो है मैंने आप फेसबुक पे भी 2-3 जगह टेस्ट में भी आपको ये दिया हुआ है पहले। ठीक है, वो इन्फोग्राफिक्स भी अपलोड की थी इसके रिलेटेड कैजुअल का वर्ड। ठीक है, तो क्विज में भी दिया हुआ था। तो कैजुअल क्या होता है? एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, मतलब मीठी बातें करके आप राज़ी किसी को कर लेते हो, उसको मना लेते हो, उसे हम कैजुअल कहते हैं। ठीक है? तो मीठी बातें करके किसी को धोखा दे देना, ये भी कह सकते हो। उसको जो है अपनी चापलूसी करके अपनी बात में फँसा देना, उसे हम कैजुअल कहते हैं। अब दिए गए ऑप्शन हमारे पास लाइक है, हमारे पास ऑप्शन जो है वार्न है, तो हमारे पास ऑप्शन टेम्प्ट है, और हमारे पास आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो एश्योर है। देखिए, लाइक नहीं हो सकता, इसका आप मीनिंग क्योंकि समझ गए हो, किसी को चापलूसी करके फँसा देना अपनी बातों में। वार्न भी नहीं हो सकता। टेम्प्ट जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि टेम्प्ट भी जो होता है उसका मीनिंग होता है लालच। तो आप किसी को अपनी बातों में फँसा के कोई लालच ही दे रहे होंगे, तो वो आपकी बातों में फिर फँस जाता है। ठीक है? फुसला देना, झांसे में डाल देना, तो उसका मीनिंग होता है कैजुअल का। ठीक है, याद रखेंगे, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। तो अगला वर्ड हमारे पास है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्सील। तो आपको ज़्यादा टफ वर्ड नहीं आएंगे, सिंपल ही वर्ड आएंगे। कॉन्सील वर्ड जो है वो क्या होता है?
इसका सिनोनिम क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है हार्वेस्ट, टू एक्सप्लोर, क्लियर और ऑब्सक्योर। तो यहाँ पर हमने देखना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कॉन्सील का? छुपा के रखना। क्या होता है मीनिंग? छुपा के रखना। जब हम कोई चीज़ जो है छुपा के रखते हैं, उसे हम कॉन्सील कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सील कहते हैं। तो हमारे पास दिए गए ऑप्शन है हार्वेस्ट है, टू एक्सप्लोर है, क्लियर है और ऑब्सक्योर है। ठीक है, तो क्या मीनिंग होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर भी जो होता है, यही मीनिंग होता है कॉन्सील का। ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हमने 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए टेस्ट के। अगली वीडियो में हम अगले 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? यहाँ पर हम कंप्लीट जो है पूरा इसका मीनिंग जो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है सिर्फ टेस्ट के ही क्वेश्चन थे। आप अपने आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।